पूर्व प्रधान को दिन दहाड़े मारी गोली, इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद से मिल रही थी धमकियां। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में शुक्रवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया, जहां एक पूर्व प्रधान पर अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां चला दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपनी कार से साई की ओर जा रहे थे। अचानक घात लगाकर आए हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार जिला सोलन के तहत आते औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की ग्राम पंचायत साई के खाली गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान सोहन लाल पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी गई। एक गोली उनके बाजू में जा लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल सोहनलाल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर कर दिया। फिलहाल वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार सोहनलाल ने लगभग 1 साल पहले इंटरकास्ट शादी की थी, जिसका उनकी पत्नी के परिजनों ने विरोध किया था। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही वे गांव लौटे थे और तब से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह मामला पुराने रंजिश से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की पुरुष व महिला कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस विभाग में विशेष ड्यूटी के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन की लंबी प्रक्रिया के बाद आयोग ने कुल 1088 विज्ञापित पदों पर 1077 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस परिणाम में पुरुष कांस्टेबल के 708 और महिला कांस्टेबल के 380 विज्ञापित पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है। आयोग द्वारा अनुशंसित इन सभी 1077 उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति पुलिस विभाग द्वारा उनके मूल दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के अंतिम सत्यापन के बाद ही की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बाइक पर 4 युवक, ना हेलमेट ना लाइसेंस, पुलिस ने किया ऐसा चालान, दोबारा नहीं करेंगे गलती। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में यातायात नियमों की अनदेखी 4 युवकों को भारी पड़ गई। एक ही मोटरसाइकिल पर 4 लोगों के सवार होकर घूमने का नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उनका मोटा चालान काट दिया और मामला न्यायालय में भेज दिया। जानकारी के अनुसार जिला ऊना के तहत आते भंजाल क्षेत्र में यातायात पुलिस की टीम ने नाकाबंदी कर जांच अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने एक बाइक को देखा जिस पर 4 युवक सवार थे। जब पुलिस उन्हें रोकने का इशारा किया तो बाइक चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तुरंत पीछा कर कुछ दूरी पर ही उन्हें रोक लिया। जांच में सामने आया कि ना तो बाइक चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही उसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके अलावा बाइक पर 3 अतिरिक्त सवारियां बैठी थी, जो कि यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन है। पुलिस ने मौके पर ही 9,000 रुपये का चालान काटा और पूरा मामला न्यायालय में भेज दिया। यातायात प्रभारी अम्ब यशपाल ने बताया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए वाहन चालक हमेशा हेलमेट पहने, अपने दस्तावेज पूरे रखें और तय संख्या से अधिक लोगों को सवारी न कराएं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाता है या ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करता है तो पुलिस कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। त्योहार के सीजन में भी पेंशनर्स का सड़कों पर होना दुखद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। पूरा देश धनतेरस और दिवाली का उत्सव मना रहा है, लेकिन प्रदेश के पेंशनर सड़कों पर हैं। अपनी जायज हकों की मांगों को लेकर वे लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करके उन्हें सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि पेंशनर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या किसी मंत्री कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करके पेंशनर्स की समस्या का हल होगा? पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, सरकार के आपसी कलह के निस्तारण के लिए नहीं। ना तो एक दूसरे मंत्रियों पर आरोप लगने से उनकी समस्या कोई हल निकलेगा। सरकार झूठे विज्ञापनों, तथ्यहीन आंकड़ों से अपने सरकार की पीठ भले थपथपा ले, लेकिन सच यही है कि इस सरकार की नाकामी की कीमत पूरा प्रदेश चुका रहा है। आपदा की वजह से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी एक पैसे की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। बारिश का मौसम बीत गया है और सर्दियां सिर पर आ गई हैं, लेकिन आपदा प्रभावितों से किया गया कोई भी वायदा सरकार निभा नहीं पाई है। वहीं जयराम ठाकुर ने धनतेरस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दिल्ली में हिमाचलियों की उमड़ी भीड़, एडवांस में बुक हुई स्पेशल बसें तो एचआरटीसी ने उठाया ये बड़ा कदम। दिवाली पर हिमाचल आने वाले लोगों के लिए एचआरटीसी ने दिल्ली व चंडीगढ़ से स्पेशल बसें चलाना शुरू कर दी है।
दिल्ली में शुक्रवार को हिमाचल के विभिन्न जिलों में आने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और बसें कम पड़ गई। जबकि 17 अक्टूबर के लिए निगम प्रबंधन ने पहले ही 34 स्पेशल बसें लगाई थी, लेकिन ये बसें पहले ही एडवांस में बुक हो गईं। वहीं दिल्ली आईएसबीटी में हिमाचल आने वाले यात्रियों के लिए निगम प्रबंधन की ओर से दिल्ली से विभिन्न जिलों के लिए 10 और स्पेशल बसें लगाई, जिनमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग आए। ये बसें कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी के लिए चली। निगम प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली से हिमाचल आने वाले हिमाचलियों को निगम प्रबंधन हर संभव सर्विस देगा। आगामी शनिवार व रविवार को स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। वहीं 10 से 15 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। ऐसे में दिल्ली से आने वालों को निगम द्वारा कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं यदि यात्रियों की संख्या अधिक हुई तो डिमांड पर भी बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पंचकुला से ऊना पहुंची 1500 किलो पनीर की खेप जब्त, कीमत देखकर अधिकारी भी रह गए हैरान। त्योहारी सीजन से ठीक पहले ऊना में पुलिस और खुफिया विभाग ने एक संयुक्त अभियान में हरियाणा के पंचकुला से लाई गई 1500 किलो पनीर और मिठाइयों की एक बड़ी खेप को जब्त किया। इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात पनीर का दाम है, जिसका बिल मात्र 195 रुपये प्रति किलो काटा गया था, जिसने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। खुफिया विभाग से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के एएसआई जितेंद्र और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र की टीम ने ऊना के वार्ड नंबर 4 और कुठार खुर्द में दबिश दी। यहाँ पिकअप गाड़ियों से माल उतारा जा रहा था। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फूड सेफ्टी विंग को सूचित किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जगदीश धीमान, फूड सेफ्टी ऑफिसर साक्षी शर्मा और रणजीत सहित टीम ने मौके पर पहुंचकर पनीर और मिठाइयों के सैंपल भरे। 1500 किलो पनीर की पूरी खेप को जब्त कर लिया गया है और सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब में भेजा गया है। अधिकारियों का शक पनीर के बिल को देखकर और गहरा गया। बिल में पनीर की कीमत 195 रुपये प्रति किलो बताई गई है, जबकि जानकारों के अनुसार 1 किलो बढ़िया पनीर बनाने में कम से कम 5 किलो दूध लगता है। आज के समय में जब दूध की कीमत 70 से 80 रुपये प्रति लीटर है, तो सिर्फ दूध की लागत ही 350 से 400 रुपये तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में 195 रुपये में पनीर बेचना इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फूड सेफ्टी विंग के असिस्टेंट कमिश्नर जगदीश धीमान ने पुष्टि की करीब 1500 किलो पनीर जब्त कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। मामले की छानबीन जारी है। 15 साल से फूड पाइप में फंसा था सिक्का, डॉक्टरों ने 20 मिनट में निकाला। जाने ये दुर्लभ मामला। राजधानी शिमला के अटल इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना ने 23 वर्षीय युवती के खाने की नली में फंसे सिक्के को आधुनिक एंडोस्कोपिक उपकरणों की सहायता से बाहर निकाला। यह अपने आप में एक तरह का दुर्लभ मामला है। युवती के परिजन कई वर्षों से उसके खाने की नली में फंसे सिक्के को निकलवाने का प्रयास किया, मगर यह संभव नहीं हो पाया। चमियाना अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग की टीम ने विभागाध्यक्ष और प्राचार्य डॉक्टर ब्रिज की अगुवाई में सफलता हासिल की। डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर विशाल बोध, डॉक्टर आशीष चौहान ने 23 वर्षीय युवती की भोजन नली में फंसे सिक्के को एंडोस्कोपी की आधुनिक मशीन की सहायता से 20 मिनट में बाहर निकाला। युवती पिछले 15 साल से सिक्का फंसा होने के कारण खाना खाने की समस्या को झेल रही थी। भोजन को निगल नहीं पाती थी, इसलिए उसने तरल खाने जैसे दलिया और ग्राइंड करने के बाद ही खाने की आदत बना ली थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई अस्पतालों में टेस्ट करवाने के बाद उपचार कर सिक्का बाहर निकालने का प्रयास किया। चमियाना अस्पताल में लाए जाने के बाद उसके नए सिरे से सभी टेस्ट करवाए गए। इसके बाद इस सिक्के को बाहर निकाला गया। सिक्के को बाहर निकाले जाने के बाद अब युवती हर तरह के भोजन को खा और निगल सकेगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने बताया कि जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तो उसने गलती से सिक्का निगल लिया, जो उसके भोजन की नली में फंस गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।